हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स पर। तो क्या हाल चाल है? ऑल गुड बेटा। आरआरबी एनटीपीसी में टाइम भले ही कितना भी हो, तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। जितना आप डिले करोगे उतनी ही दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो अभी बिल्कुल राइट टाइम है प्रिपरेशन का। तो सभी लोग अपनी तैयारी एकदम से स्टार्ट कर दें। मतलब बैठे कॉपी किताब लेकर ही बैठे। जब भी आप कॉपी पेन लेकर बैठते हैं और YouTube पर बताए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आप यकीन मानो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और आपको कभी भी उनमें दिक्कत नहीं आती। आप पॉज करके वीडियो को आराम से सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो ये एक बेहतर उपाय होता है, राइट? तो क्या सभी बच्चे तैयार हैं आज के सेशन के लिए? आर यू रेडी गाइस? चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी परसेंटेज क्या होता है और उसके कुछ बेसिक से क्वेश्चन के बारे में। अब हम बात करते हैं उसके आगे के टॉपिक के बारे में, दैट इज परसेंटेज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, या जिसको परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज बोलते हैं। वन बाय वन हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी साथ में लगाएंगे। चलिए आइए बात करते हैं दोस्तों। तो परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, देखो सिंपल सी बात है। अगर हम ये कहें कि कोई नंबर है 100, लेट 100 हमने कोई नंबर मान लिया और उसमें इंक्रीमेंट होता है 10% से। किससे इंक्रीमेंट होता है? 10% से। यदि हम 10% का इंक्रीमेंट कर दे 100 में, तो फिर ये कितना हो जाएगा? इसे बोलेंगे परसेंटेज इंक्रीमेंट। सिंपल सी बात। तो 100 प्लस 100 का 10%, एक तरीका तो ये है। 100 प्लस 100 का 10% उसमें ऐड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 100 प्लस 10 दैट इज 110। तो ये आ जाएगा 110। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 100 रुपीज है और अगर 10% उसमें इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कल को मान लो अगर आपसे कहा जाए कि इसी को सॉल्व करना है बट और सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? देखो यहां ध्यान से बेटा, 100 है और 10% का इंक्रीमेंट है। तो जब भी 100 पर बात होगी तो आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज मतलब उसका बेस क्या होता है? 100। तो 100 प्लस 10% यानी कि डायरेक्टली क्या लिख दोगे? 100 प्लस 10 दैट इज 110%। और सर और क्या तरीका है? देखो बच्चों, 10% को वी कैन राइट 10 डिवाइड बाय 100 और 0 से 0 कैंसिल, कितना हुआ? 1/10। अब आप समझोगे कहानी को कि 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। अब 1/10 में इंक्रीमेंट जो हुआ है, ये जो 10% का, भाई यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। 1 मिनट, हाँ यहाँ पर 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, ये 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो 10% का जो इंक्रीमेंट हुआ है, आप इस फ्रैक्शन वैल्यू से ये कहोगे कि यार 1/10 का में 10% का इंक्रीमेंट, मतलब 10% को वी कैन राइट 1/10। और जब भी 10% का इंक्रीमेंट हो तो इस जो डिनोमिनेटर है और ये जो न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर में जाके डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे। दैट मीन ये बन जाएगा दोस्तों 11/10। यार 10 पे 1 का इंक्रीमेंट, तो अगर 10 पे 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 10 10 ना होकर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी कि 10 से 10% का इंक्रीमेंट दैट इज 11। सिंपल सी बात। और फिर 100 पर कितना वो निकाल लेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 0 से 0 कैंसिल, इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों ये भी कितना आएगा? 110। यानी कि सर दो तरीके, सिंपल सी बात है, दो तरीके। अगर मुझे 100 दिया और 10% का इंक्रीमेंट निकालना है तो सिंपल सा, एक तो मैं ये करूं कि 100 प्लस 100 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, यानी कि 100 का 10% उसमें ऐड कर दिया तो हमें मिल जाएगा 110, राइट? एक और तरीका है, वो तरीका क्या है? वो है फ्रैक्शन वाला, कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और पिछली क्लास में हमने यही सीखा था कि हाउ टू कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो जब फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया तो कुछ तो कमाल होगा फ्रैक्शन में। तो देखो फ्रैक्शन में क्या करेंगे? 1/10 में अगर 1/10 इस बात को बता रहा है कि 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो बेस जो 10 है उसको कहां जाकर जोड़ देंगे? ऊपर में जोड़ देंगे। यानी कि आप समझिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाकर ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों 11/10।
10% का इंक्रीमेंट हुआ मतलब 10 रुपीज बन जाएंगे 11 रुपीज, और अगर 10 रुपीज 11 रुपीज बन गए तो हमें तो किसका निकालना है, 100 का। चलिए आइए दोस्तों एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो अगर मैं ये कहूं कि पहले किसी ए नाम के व्यक्ति के 500 मार्क्स आए आउट ऑफ 1000 मान लीजिए, ठीक है, 500 मार्क्स आए उसके, और उसके मार्क्स में हम ये कहें कि 10% का इंक्रीमेंट हो गया। पहले उसके 500 मार्क्स थे, बाद में टीचर ने बोला कि यार बेटा तुम्हारे मार्क्स गलती से गलत चढ़ गए, अब मैं उसमें 10% का इंक्रीमेंट कर रहा हूं। सिंपल सी बात। तो भाई वो कैसे समझे कि उसके मार्क्स कितने बढ़ेंगे, तो 500 में 10% का इंक्रीमेंट हुआ ना कि डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट हुआ है तो देयर आर टू वेज, फिर से वही करेंगे हम, 500 प्लस 500 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, ये कितना आ जाएगा 500 प्लस 50 दैट इज 550। अब कुछ लोगों को ये तरीका पसंद आता है और कुछ लोगों को ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन को हमें और अच्छे से करना हो या शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से करना हो तो हम कैसे करेंगे, देखिए 500 उस पर 10% का इंक्रीमेंट मेरे प्यारे दोस्तों, तो 10% का इंक्रीमेंट को हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, 10 डिवाइड बाय 100। बोलो यस या नो, 0 से 0 कैंसिल दैट इज 1/10। इंक्रीमेंट हुआ है तो इसको इसमें ऐड कर देंगे, ये हो गया दोस्तों 11/10, यानी कि 10 रुपीज बन गया 11। तो हमें किसका निकालना है, 500 का। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 11 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 500, 11/10 इंटू 500, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया दोस्तों 550। बोलो क्या इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। चलिए आइए इस तरह से एक और एग्जांपल लेकर सॉल्व करेंगे। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल और लेकर उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई पर्सन है और उसकी सैलरी है दोस्तों 15,000 रुपीज पर मंथ। कितनी सैलरी है, 15,000 पर मंथ। इनकम ऑफ ए रुपीज 15,000। अगर एक ही इनकम मेरे दोस्त 15,000 रुपीज है और उसकी सैलरी बढ़ाकर 25% बढ़ा दी जाए, यानी कि उसकी सैलरी को 25% से इंक्रीमेंट दे दिया जाए, तो फिर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। एक ही सैलरी सर 15,000 थी, 25% से बढ़ा दी गई, अब हमें नई सैलरी निकालना है। तो देखो बड़ा सिंपल सा तरीका इसको सॉल्व करने का। ए नाम का जो बंदा है जिसकी सैलरी 15,000 थी और 25% से उसमें हाइक कर दिया गया, यानी कि 25% से बढ़ा दी गई। तो देखो बड़ा ही सिंपल तरीका है, वापस हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे और काफी सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, 25% को लिख लेना है, 25 डिवाइड बाय 100, ये हो गया 1/4। अब 25% दैट मीन 1/4, और हम ये कह रहे हैं दोस्तों कि इस पे इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यानी कि 4 ना होकर कितना हो गया, 5 हो गया। अगर 4 था बेस तो वो कितना बन गया, 5। इंक्रीमेंट कितने का हुआ दोस्तों, 25% का। तो अगर ये 5/4 फ्रैक्शन हमारा बन रहा है और हमें निकालना है 15,000 पे इंक्रीमेंट, यानी कि हम मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे, 15,000। बोलो बात क्लियर हो तो बोलो यस। चलो इसे कैंसिल करेंगे दोस्तों, 2 2 जा और 2 से कितनी बार जाएगा, 7,500। डन। 2 से इसे एक बार और कैंसिल करेंगे तो 3750, 3750 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दोगे दोस्तों तो आपका 25% इंक्रीमेंट करते हुए जो नई सैलरी है वो पता चल जाएगी आपको। देखो 5 into 0 that is 0, 5 5 जा 25, 5 2 left, 5 7 जा 35 and 2 7 37, 3 left, 5 3 जा 15 और 3 18। मेरे प्यारे दोस्तों 18,750 सैलरी उसकी हो जाएगी। सर और कुछ जो हम जल्दी कर सकते हैं, देखो बेटा फिर एक और तरीका है, आप एक काम करो 15,000 का 25% निकाल लो। देखो दोनों तरीके बढ़िया हैं, जिसको जो कंफर्टेबल लगे वो यूज कर सकते हो। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। आपने ऐसा कन्वर्ट किया, सॉल्व किया तो भी आंसर आ गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे तो 15,000 का 25% निकालना है, तो देखो पहले ही बता देता हूँ, 25,000 का मतलब 25% का मतलब होता है 1/4 हिस्सा, तो सीधा 15,000 का 1/4 कर लो। अब 15,000 का मनी मन में 1/4 कैसे करेंगे, 15,000 का हाफ होता है दोस्तों 7,500, फिर 7,500 का हाफ कितना होता है
3750 और मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, नहीं सर नहीं करना मल्टीप्लाई, 3750 को ही इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब आपको ज्यादा पेपर पापड़ बेलने की जरूरत नहीं। लेकिन वो तरीका ठीक है, लेकिन कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स आएंगे दोस्तों तो फिर हमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा कौन सा वाला करें आप, ये वाला तरीका कि भैया परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसने जितने का बोला उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर अपने आप आ जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, राजू नाम का एक बंदा है दोस्तों, राजू की सैलरी 50,000 पर मंथ है। कितनी है राजू की सैलरी, राजू भाई की सैलरी है 50,000 रुपीज पर मंथ, 50,000 रुपीज पर मंथ। अब राजू भाई की सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ है और इस पर इंक्रीमेंट होता है। बॉस ने कहा चलो यार राजू तुम बहुत अच्छा काम करते हो, एक काम करते हैं इस साल आपका इंक्रीमेंट कर देते हैं। राजू ने बोला साहब कितना इंक्रीमेंट करोगे, तो राजू के मन में तो ये था कहा से 50% इंक्रीमेंट कर दे, बट 50% इंक्रीमेंट करना थोड़ा सा बॉस ने कहा पॉसिबल नहीं है, एक काम करते हैं आपका 30% इंक्रीमेंट करते हैं। बॉस ने क्या कहा, आप बहुत अच्छा काम करते हो, कंपनी को काफी प्रॉफिट हो रहा है आपसे, तो एक काम करते हैं राजू भाई आपकी मंथली सैलरी 50,000 की जगह हम कुछ बढ़ा देते हैं। अब वैसे नॉर्मली 10% 15% बढ़ती है, पर उन्होंने कहा चलो यार तुम बहुत अच्छा काम करते हो तो 30% सैलरी बढ़ा देते हैं, सिंपल। तो 50,000 राजू भाई की सैलरी थी पर मंथ, यस 50,000 पर मंथ। अब पर मंथ की सैलरी उसकी 50,000 थी और बॉस ने कहा उससे कि यार 30% इंक्रीमेंट हम आपको देंगे, तो क्या आप दोस्तों बता सकते हो कि उसकी नई सैलरी कितनी हो जाएगी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, अगर 30% का इंक्रीमेंट मिलता है सैलरी में तो अब न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी। जितने भी लोगों का आंसर आए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर इतनी हो जाएगी प्लीज। आपको फ्रैक्शन वाला तरीका अच्छा लगे फ्रैक्शन में कर सकते हो, डायरेक्टली 30% निकाल कर ऐड करना है वो भी कर सकते हो, जो अच्छा लगे वो करो, क्विकली आंसर आना चाहिए। पूरे 30 सेकंड में आंसर आ गया तो समझ लो ठीक है, 40 सेकंड ले लो, 1 मिनट पूरा ले लो, बस 1 मिनट में जवाब दो बच्चों। आ गया आंसर, चलो अब हम लोग करते सॉल्व। बात करते हैं 30% की। क्या 30% को फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, देखो बच्चों 30% को वी कैन राइट 30 डिवाइडेड बाय 100, कैंसिल करेंगे 0 से 0, क्या आ जाएगा बच्चा 3/10। सर इंक्रीमेंट है कि डिक्रीमेंट है, अगर इंक्रीमेंट है तो कुछ ऐड होगा, अगर डिक्रीमेंट है तो कुछ माइनस होगा, बिल्कुल सही। सर इंक्रीमेंट हुआ है तो इस 10 को जाकर ऐड कर दो, यानी कि 3 + 10 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 13/10। सिंपल सी बात है, 30% का इंक्रीमेंट होगा तो 10 रुपीज किस में कन्वर्ट होंगे, 13 रुपीज में कन्वर्ट होंगे। और जब आपको मोटा मोटी आइडिया है कि 10 रुपीज 13 रुपीज बनेंगे तो फिर आपको किसका निकालना है, 50,000 का, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे कि भाई अगर 10 रुपीज 13 रुपीज बन रहा है तो 50,000 कितने बन जाएंगे, तो 50,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 से 0 विल कैंसिल आउट, 13 5 65, तो सैलरी कितनी हो गई 65,000। यानी कि राजू भाई की सैलरी 30% से इंक्रीज कर दी गई, तो अब उसकी सैलरी जो न्यू बनने वाली है वो कितनी बनेगी, 65,000 रुपीज पर मंथ। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त। तो ये था परसेंटेज इंक्रीमेंट। अब बात करेंगे डिक्रीमेंट की कि सर अगर वैल्यू बढ़कर बढ़े ना, उल्टा कम हो जाए यानी कि घट जाए, ऐसा होता है क्या, हाँ होता है। चलो किसी ए नाम के व्यक्ति की सैलरी 20,000 रुपीज पर मंथ है, बट उसकी लापरवाही की वजह से और उसका काम सही से नहीं करने की वजह से उसकी बॉस ने कहा कि यार तुम्हारी सैलरी कुछ ज्यादा हो रही है और काम उतना मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है तो मैं एक काम करता हूं, अब 10% इंक्रीमेंट देने की वजह माइनस कर देता हूं, यानी कि आपकी सैलरी 10% कम कर देता हूं। देखो किसी के मार्क्स कम हो सकते हैं, किसी की सैलरी कम हो सकती है, या कोई भी चीज जो टाइमली कम हो रही है, जैसे पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन टाइम के हिसाब से हमेशा बढ़ रही है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। बट मान लो कभी किसी देश की पॉपुलेशन पहले ज्यादा थी बाद में थोड़ी कम हो गई, वहां पे ये बोल दिया गया कि यार पॉपुलेशन अब बढ़ाना नहीं है, बहुत लिमिटेड दायरे में रखना है, ठीक है उन्होंने कम करने का प्रयास किया। तो किसी कंट्री में मान लो कुछ डिक्रीमेंट हुआ, मान लो डेथ रेट ज्यादा हो गया
और जो बर्थ रेट है वो कम कर दिया गया है, ठीक है। हो सकता है मे बी डिक्रीज हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट मोस्टली क्या होता है, हर कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। चलिए ठीक है। अब अगर ए नाम का व्यक्ति है, उसकी 20,000 रुपीज सैलरी है मेरे दोस्त, और 10% का डिक्रीमेंट कर दिया गया, तो आपको ये बताना है कि नई सैलरी कितनी बचेगी। मतलब जो बात की सैलरी है वो डिक्रीमेंट होने के बाद कितनी बचेगी, बताइए। तो 10% का डिक्रीमेंट है। आंसर आएगा किसी का? कमेंट करा बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये आंसर आया, तभी तो मैं जान पाऊंगा कि आपका सही है या गलत है। जी हाँ, चलो 10% के डिक्रीमेंट को क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है, मैं आपको समझाता हूं एक बार। देखो दोस्तों, बात करें 10% की, तो 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है या इंक्रीमेंट? सर डिक्रीमेंट हो रहा है, और यार डिक्रीमेंट मतलब तो माइनस में जाना, सिंपल। तो अब इस बार माइनस होगा ना कि प्लस होगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 मेरे दोस्त, यानी कि अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, वापस से 1/10, ओके। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 10 और 1, तो 1 से डिक्रीज हो रहा है, यानी कि क्या कहेंगे अपन, ये बन गया 9/10। सर आपने क्या किया, देखो बेटा, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए हैं, इसका क्या करना है अपने को, सिंपल सा कंसेप्ट है, 10 है और 10% का डिक्रीमेंट हुआ है, तो 10 एक से माइनस हो गया, यानी कि 10 - 1 दैट इज 9 हो गया, 10 10 ना रहा, वो 9 हो गया, सिंपल। तो 9 आउट ऑफ 10 ये निकलेगा कि भाई 10% का डिक्रीमेंट हो गया। ओके प्यारे दोस्तों, अब 10% का डिक्रीमेंट मतलब लिख सकते हो उसको, 9 क्या बन गया, 10 में से 9 बन गया। और 20,000 का देखना है भाई, 20,000 पर कितना, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 20,000, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 18,000। तो इस तरह से डिक्रीमेंट अगर उसकी सैलरी 10% हो गई तो कितना आएगा, 18,000 रुपीज उसकी सैलरी बनेगी। चलो अब एक और चीज, अगर किसी बंदे की सैलरी 1.25 लाख रुपए पर मंथ है, कितना है, 1.25 लाख रुपए, यानी कि 1,25,000 रुपीज पर मंथ, इतनी सैलरी है, और उसकी सैलरी किसी कारण से, कोरोना आ गया है, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, लाइक थोड़ी सी डिक्रीज करना है ना, कम करना है, तो अपने को तो अल्टीमेटली याद रखना है कि किसी भी चीज की वैल्यू में अगर 25%, 10%, 15%, 25%, 35%, 65% कम होता है तो क्या करना है, बेसिकली ये पता होना चाहिए, सिंपल। चलो 1,25,000 मेरे दोस्तों, और इसमें मान लो 20% का डिक्रीमेंट हो गया, नॉट इंक्रीमेंट, क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। यार किसी की सैलरी 1.25 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए 25,000, मतलब 1,25,000, ओके, इतनी सैलरी है और 20% एकदम से कम कर दी गई, तो क्या आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी सैलरी अब कितनी बचेगी, बताइए। आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करके सॉल्व करके आंसर बताइए क्या आ रहा है। चलिए करें सॉल्व। देखो दोस्तों, जिनका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं आया दोस्तों, इधर आइए सॉल्यूशन देखते हैं। 20% डिक्रीमेंट यानी कि डिक्रीज हुई है सैलरी, ठीक है। 20% को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाइयों, 20 डिवाइड बाय 100, इसे तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1/5, क्या आएगा, 1/5। और वैसे भी हम जानते हैं, हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन सीख रखा है, 20% दैट इज 1/5, 25% दैट इज 1/4, तो इस तरह से डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। तो 1/5 है, और डिक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, तो 5 में होकर क्या हो गया, 4 हो गया, यानी कि 1 से कम हो गया, सिंपल। 4/5 बचा मेरे दोस्तों, 4/5 जो है उसको मल्टीप्लाई करना है 1,25,000 से। 5 अगर 4 हो जाए तो 20% का डिक्रीमेंट होता है, तो 1,25,000 पे कितना होगा, तो निकालेंगे भाई, 5 2 10, 5 5 यानी कि 25,000, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 1 लाख। ठीक है दोस्तों, ओके। यानी कि सर अगर किसी की सैलरी 1,25,000 रुपए पर मंथ है और उस पर 20% का डिक्रीमेंट कर दी जाए तो वो आ जाएगी 1 लाख रुपए, कितनी बचेगी, 1 लाख रुपए। तो ये था दोस्तों परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कंसेप्ट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है दैट इज सक्सेसिव परसेंटेज। क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज, कि अगर मान लो किसी की सैलरी पहले 100 रुपीज है, बाद में 10% से इंक्रीज कर देगी,
तो ठीक है। एंड देन अगेन 20% से इंक्रीज कर दी गई, तो बताइए कि फाइनली उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। या इंडिया की पॉपुलेशन पहले इतनी थी, फिर 10% से इस साल बढ़ गई तो इतनी हो गई, और फिर 20% से बढ़ गई या 10% और बढ़ गया, तो फिर बताइए फाइनली कितनी होगी पॉपुलेशन। तो ये सब करना, इसे हम कहेंगे सक्सेसिव परसेंटेज। यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज में क्या होता है मेरे दोस्त, सक्सेसिव परसेंटेज में आपको बार बार परसेंटेज आएंगे और उनको इंक्रीज या डिक्रीज या इंक्रीज डिक्रीज दोनों करते हुए फाइनली वैल्यू बताना है कि कितनी होगी। कई बार वैल्यू पूछते हैं, कई बार नेट डिस्काउंट पूछ लेते हैं, कई बार नेट परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछ लेते हैं, कई बार नेट परसेंट डिक्रीमेंट पूछ लेते हैं, फाइनली ओवरऑल क्या हुआ ऐसा, यानी कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज भी पूछ लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं सक्सेसिव परसेंटेज में क्या करना है हमें। देखो, अगर किसी ए नाम के व्यक्ति की सैलरी 10,000 रुपीज पर मंथ है, अगर उसकी सैलरी 10% से बढ़ा दी जाए, ठीक है साहब, 10% से बढ़ा दी गई, उसके बाद फिर उसे 20% से बढ़ा दिया जाए, तो अब बताइए उसकी जो नई सैलरी आएगी वो कितनी रुपीज होगी। यानी कि इंक्रीमेंट एक बार नहीं, दो बार किया गया। पहले 10% से किया गया तो कुछ सैलरी बनी होगी, फिर उस पर 20% बढ़ा दिया गया तो फिर नई सैलरी बनी होगी। तो वो हमें बताना है कि हम कैसे बताएंगे कि भाई फाइनली सैलरी ये हो जाएगी। तो इसको करने के दो तरीके। पहला तरीका क्या, हम स्टेप बाय स्टेप चले। जैसे इधर आओ, समझते बात को। 10,000 पे 10% का इंक्रीमेंट, देखो यार दोस्तों 1/10, 10% को हमें वही लिखना है 1/10, और सर इंक्रीमेंट हुआ दैट इज ये हो जाएगा 11/10। मल्टीप्लाइड कर दो मेरे दोस्त 10,000 से। ओ सर आप ऐसा करो, ये भी सही है, बट क्यों ना 10,000 लिखकर हम 11/10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें आगे भी तो करना है मल्टीप्लाई मेरे दोस्त, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब 20% का इंक्रीमेंट फिर से हुआ, तो फिर क्या किया जाए यार। देखो 20% को यू नो वेल कि हम 1/5 लिखते हैं। अब वापस इंक्रीमेंट की बात हुई है तो हम ऐड ही करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6/5। तो यानी कि 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 11/10 किया, आगे चल के अगर 20% का इंक्रीमेंट होता है तो मल्टीप्लाई बाय 6/5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 से ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, 200 टाइम। 200 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज 1200 मल्टीप्लाई बाय 11। इसे सॉल्व करना है। ये हो गया 11 2 22, 2 11 बन जाए 11 और 2 13, यानी कि 13,200 रुपए, 13,200 रुपीज। दोस्तों अगर किसी बंदे की सैलरी 10,000 है, उस पर 10% का इंक्रीमेंट हुआ और फिर अगेन उस पर 20% का इंक्रीमेंट हुआ, तो फाइनली जो सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, 13,200 रुपीज बनेगी। चलो यहां तक की बात क्लियर है। एक और, अगर हमसे कहा जाए कि यार इस तरह से 10% का इंक्रीमेंट किया आपने और 20% का इंक्रीमेंट किया, इसको अगर डायरेक्टली सॉल्व करना हो तो फिर क्या किया जाए। तो बेटा ऐसे के लिए आता है, देखो वैसे नॉर्मली करना है तो करेंगे इसे अपन, है ना, लेकिन 1 मिनट, लेकिन हमें डायरेक्ट करना है कि भाई इनका नेट परसेंटेज निकालना है। जैसे इंक्रीमेंट 10% का हुआ सर, फिर 20% का हुआ, तो नेट कितना चेंज हुआ, नेट कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ओवरऑल परसेंटेज चेंज। चलो तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, अगर हमें 10% का इंक्रीमेंट पहले मिला, यस सक्सेसिव हो रहा है, फिर 20% का फिर इंक्रीमेंट मिला, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, पहले 10% का इंक्रीमेंट हुआ, देन उसके बाद 20% का इंक्रीमेंट हुआ। अब इन दोनों का नेट परसेंट क्या होगा, इंक्रीमेंट, यानी कि नेट इंक्रीमेंट चाहिए आपको, नेट इंक्रीमेंट। तो नेट इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होगा, नेट परसेंटेज, नेट परसेंटेज लिख दो, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा उस बात पर डिपेंड करेगा क्या दे रखा है ना, फॉर्मूला एक ही रहेगा। चलो अगर दो दे रखे बेटा, तो a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सर ये क्या है, समझा नहीं मैं कुछ, चलो आओ बताते हैं। देखो दोस्तों पहले 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो आपको a की वैल्यू +10 रखना है, फिर 20% का इंक्रीमेंट रखा या इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि b की वैल्यू कितनी रखना है, 20% रखना है। और अगर सर इंक्रीमेंट ना होकर पहले इंक्रीमेंट हो फिर डिक्रीमेंट हो, तब क्या करेंगे, देखो बेटा फिर इसी सेम फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है और बी की वैल्यू नेगेटिव रख देंगे क्योंकि डिक्रीमेंट हुआ है।
तो कभी भी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है उस बात के हिसाब से हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस साइन लगा देंगे, तो अपने आप ये फॉर्मूले डिजाइन होते जाएंगे। तो फॉर्मूले डिजाइन नहीं, एक ही फॉर्मूला बेसिकली, बस प्लस माइनस लगाकर हम फाइनली आंसर ला सकते हैं। चलो आओ इसका नेट परसेंट प्रॉफिट के हिसाब से देखते हैं पिछले ही क्वेश्चन को कि आखिर क्या वो जो नेट परसेंट निकाल रहे हैं इंक्रीमेंट और उससे सॉल्व कर रहे हैं तो क्या डायरेक्ट आंसर आता है। चलो आओ देखते हैं। बेटा ए है 10%, कितना है 10%, चलो आओ 10 लिख देते हैं प्लस का, प्लस बी है कितना 20%, तो प्लस का 20 लिख देंगे, प्लस सी कितना है, देखो परसेंटेज लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में ही कर रहे हैं, जो फाइनली 10 + 20 लेकर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही आएगा। तो आपको परसेंटेज ना लिखकर ऐसे पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन लेकर जो भी वैल्यू गिवन है वैसे आप पुट कर सकते हो। चलो इसे कैंसिल करेंगे दोस्तों, 1 0 से 1 0, ये 0 0 गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 + 20 + 2 यानी कि 32। तो दोस्तों 10 + 20 दैट इज 30 + 2 32, 32% आ गया। नेट परसेंटेज चेंज या नेट परसेंटेज इंक्रीमेंट वो कितना आ गया दोस्तों 32% आ गया। सर अगर हम जो पहले सैलरी थी, कितनी सैलरी थी भाई 10,000 रुपीज, अगर हम 10,000 का 32% से इंक्रीमेंट करें तो क्या आंसर आता है 10,000 पर 32% का इंक्रीमेंट, ठीक है मेरे दोस्त। तो 32 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। अब इसे कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर दो, अदरवाइज इसी में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 132/100। तो 132/100 और मल्टीप्लाइड बाय कितना 10,000, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आया भाई 13,200 यानी कि 13,200 रुपीज आया। तो देखो नेट परसेंटेज निकालने पर भी फाइनली आंसर कितना आ रहा है 13,200। तो ये क्या था, ये बिल्कुल बेसिक से था कि पहले अगर 10% का इंक्रीमेंट हुआ फिर 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो आप इस तरह से सिंप्लीफाई करते हुए चलो आराम से कि भैया 10,000 फिर 10% का इंक्रीमेंट हुआ मतलब 11/10 फ्रैक्शन में लिख दिया, इनटू 20% का हुआ तो 1/5 लिख सकते हैं, फिर ऐड करेंगे तो 6/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6/5। ये भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन अगर नेट निकालना हो, दोनों का क्या निकालना हो नेट या ओवरऑल परसेंटेज बोलेंगे जिसको, तो वो कितना आएगा 32%। क्लियर? चलिए तो फाइनली 32% से भी निकाला तो आंसर क्या आया सेम आया। मतलब दोनों तरीके से हम कर सकते हैं और कभी भी कहा जाए आपसे कि नेट परसेंटेज निकालना है तो ऐसे ही निकालेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। अब एक और एग्जांपल लेकर आगे डिस्कस करते हैं कि आखिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों हो तब क्या होगा। देखो अगर हम ये कहें कि पहले इंक्रीमेंट हुआ और फिर बाद में डिक्रीमेंट हुआ तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या आएगा, नेट परसेंट निकालेंगे। चलो 10% का इंक्रीमेंट हुआ मेरे दोस्त और बाद में 10% माइनस हो गया यानी कि डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो पहले 10% का इंक्रीमेंट हुआ और उसके बाद 10% का डिक्रीमेंट हुआ। अब बताइए फाइनली ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या आएगा यानी कि नेट परसेंट क्या आएगा। देखो हमारा फॉर्मूला सिंपल सा है कि अगर नेट परसेंट निकालना है तो नेट परसेंट क्या होता है a + b + a × b मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। चल अगर हम बात करें यहाँ पर डिक्रीमेंट की तो डिक्रीमेंट के लिए माइनस साइन आएगा दोस्तों और इंक्रीमेंट के लिए क्या साइन आएगा प्लस साइन। तो पहले 10% प्लस का है तो 10% प्लस का ले लेंगे, उसके बाद माइनस का है तो प्लस करके -10%, ओके। फिर प्लस करके 10 × b की जगह क्या रखेंगे -10 डिवाइडेड बाय 100। इसको समझेंगे कि आखिर ये नेट परसेंट क्या आ रहा है। चलो 10 - 10 ये हो गया माइनस का 100 डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई कर लेंगे 100 से 100 कैंसिल बना जाएगा। ये हो गया 10 - 10 -1 यानी कि ओवरऑल क्या आएगा माइनस का 11 प्लस का 10 दैट इज -1, -1% नेट परसेंटेज चेंज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नेट परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या हुआ वो कैसे पता लगेगा, सुनो। अगर साइन प्लस का आया तो मतलब नेट परसेंट इंक्रीमेंट में गया और अगर माइनस आया तो नेट परसेंट क्या हो गया डिक्रीमेंट हो गया। भले पहले इंक्रीमेंट हुआ बाद में डिक्रीमेंट हुआ बट ओवरऑल क्या हो गया डिक्रीमेंट हो गया। तो ये -1% आ रहा है मतलब ओवरऑल डिक्रीमेंट होगा। कैसे, इसको एक क्वेश्चन से समझेंगे। देखो अगर किसी बंदे की सैलरी 25,000 रुपीज है, कितनी है मेरे भाई 25,000 रुपीज। अगर उसकी सैलरी पहले 10% से इंक्रीज करते हैं एंड देन 10% से डिक्रीज करते हैं
पहले 10% से इंक्रीज कर दी गई, बाद में 10% से डिक्रीज कर दी गई। देखो 10% से इंक्रीज करेंगे तो 11/10 हो जाएगा। 25,000 इंटू 11/10, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 11 मल्टीप्लाइड बाई 2500 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो का 2 जीरो हो गया ये। 11 5 सा 55, 5 लेफ्ट, 11 2 सा 22 और 5 27, यानी कि 27,500 रुपीज उस बंदे की सैलरी हो गई। जब इंक्रीमेंट हुआ तो सैलरी बढ़ गई, यानी कि 27,500 हो गई। लेकिन बाद में क्या हुआ? 10% का डिक्रीमेंट हुआ। अब जो डिक्रीमेंट होगा वो इस पर होगा, यानी कि 27,500 पर होगा। तो अगर 27,500 पर डिक्रीमेंट 10% का होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होने वाला है। क्या होने वाला है, चलो समझते हैं। 27,500 का 10% डिक्रीमेंट, दैट इज 10% के हिसाब से इसे हम लिख पाएंगे 10 डिवाइड बाय 100, और अगर हम इसे ऐड की जगह क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, तो ये कितना हो जाएगा? 90/100, या 9/10 भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10% को 1/10 और फिर 1 कम हुआ तो फिर 9/10, वैसा भी कर सकते हो। अल्टीमेटली 9/10 आ गया। अब 27,500 को मल्टीप्लाई करना है मेरे प्यारे दोस्तों 9/10 से, जो आएगा वो फाइनली कितनी सैलरी रहेगी वो पता चल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हुआ। चलिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 900, 9 5 45, 4 लेफ्ट, 9 7 63, 63 और 4 67, दैट इज 6 लेफ्ट। 9 2 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24। यस, तो 24,750 रुपीज सैलरी हो जाएगी। यहां पर आप देख रहे हो इंक्रीमेंट ना होकर क्या हो गया? ओवरऑल डिक्रीमेंट हो गया। तो अगर 10% का पहले इंक्रीमेंट होता है और उसके बाद 10% का डिक्रीमेंट होता है, तो हम ओवरऑल कहें कि फाइनली डिक्रीमेंट ही होगा, वो भी कितना? 1% का। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि जब दोनों पॉजिटिव हो, यानी कि दोनों इंक्रीमेंट हो, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट ही होगा। लेकिन अगर पहले इंक्रीमेंट हुआ है बाद में डिक्रीमेंट हुआ है, तो इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा वैल्यूज पर। इसके बाद है परसेंटेज चेंज, कि भाई वैल्यूज दो दी हुई है, यहां से यहां तक वैल्यूज पहुंच गई, क्या आखिर परसेंटेज में चेंज हुआ? सिंपल, देखो कैसे, मैं समझाता हूं। अगर 400 रुपीज है और वो 500 रुपीज हो जाए, कितना हो गया? 500। तो भाई हमें ये बताना है कितना परसेंटेज चेंज हुआ। परसेंटेज में कितना चेंज हुआ? 400 से 500 हो गया तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, वैसा। तो भाई पहले क्या करेंगे? डिफरेंस, इन दोनों के बीच निकालेंगे डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा प्यारे बच्चों 500 माइनस 400, दैट इज 100। अब 100 का चेंज बट किस पर? सर 100 का चेंज 400 पर, क्योंकि इनिशियल में 400 था, मल्टीप्लाइड बाय 100 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो अब देखते क्या होता है। देखिए 00 से 00 कैंसिल, 4 से 25%, 25 आ जाएगा, तो 25% इंक्रीमेंट हुआ। आप समझे मेरी बात को? 400 अगर 500 का 400 अगर 500 बन जाएगा तो 25% का चेंज होगा, मतलब 25% इंक्रीज होगा। इट मे बी डिक्रीज, कुछ भी हो सकता है, बट परसेंटेज चेंज बताना हमें, तो कितना होगा? 25% का चेंज होगा। चलिए आइए एक और लेते हैं। अगर 1000 हो गया 2000, 1000 कितना हो गया? 2000, तो कितना हो जाएगा? तो कितना आ जाएगा? 1000 का चेंज आ जाएगा, तो मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो फाइनल आंसर निकल आएगा। ये आ गया 100%। ऑब्वियस है, ऐसे प्रैक्टिकल भी समझ में आता है हमें कि यार 1000 की चीज 2000 में हो जाएगी, तो ऑब्वियस उस पर कितने का चेंज होगा? 100% इंक्रीमेंट हो जाएगा। आपकी सैलरी अगर 10,000 पर मंथ है और एकदम से 20,000 कर दी गई, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 100% का इंक्रीमेंट हुआ। चलिए ये था परसेंटेज चेंज, है ना। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व बच्चों। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, जो कंसेप्ट हमने पढ़े उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग बिल्कुल टाइमली आंसर करते हैं, देखते हैं। और मैं भी आपको पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा, बट प्लीज आप एक काम जरूर करें, रफ कॉपी और पेन हाथ में लेकर बैठे बेटा। जैसे ही क्वेश्चन आए आप पहले वीडियो को पॉज करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बिल्कुल ये काम करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद सॉल्यूशन करना है कि क्या आ रहा है मेरा आंसर, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच करना है। अगर आप पहले आंसर सही दे पा रहे हो, आप यकीन मानो आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जा रहे हो, क्योंकि अभी तो हम बेसिक वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके बाद हम कुछ एडवांस क्वेश्चन भी लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आए क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इसीलिए क्या है, आपका ये काम करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज ध्यान रखें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। जो भी आंसर है, भले छोटा क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन है, इट डजंट मैटर,
मैटर ये करता है बेटा कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा, सिंपल। जो क्वेश्चन हमसे बन जाता है वो हमारे लिए आसान, जो नहीं बनता वो टिपिकल, सिंपल, और कोई डेफिनेशन नहीं है उसकी। चलिए, अ स्टूडेंट स्कोर्ड 480 मार्क्स आउट ऑफ 600। अगर किसी बंदे के 600 में से 480 मार्क्स आए तो क्या आप बता सकते हो कि उसके परसेंटेज कितने बने? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हमने 10th में 12th में ये सब निकाले ही हैं बच्चे। चलो आओ निकालते हैं। उस बंदे के कितने मार्क्स आए? 480। जिन लोगों के आंसर्स आते जाए वो प्लीज कमेंट करना। आई वुड लाइक टू नो कि आंसर सही है या गलत है। चलिए, अ स्टूडेंट स्कोर्ड 480 मार्क्स आउट ऑफ 600। 480 मार्क्स आए आउट ऑफ 600 आए मेरे प्यारे बच्चों। मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो उसके परसेंटेज निकालने का ये तरीका है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 6 8 जा 48, दैट इज 80%। तो इसका आंसर हो जाएगा 80%। यानी कि किसी बंदे के यदि 480 मार्क्स आते हैं, वो भी किसमें से? 600 में से, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ टोटल इनटू का 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा 80%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों का आंसर सही है? पक्का? चलिए ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ अ नंबर इज डिक्रीज बाय 25% द न्यू नंबर बिकम 150। अगर हम किसी संख्या में से उसका कितना माइनस करते हैं भाई? 25%, तो वो नंबर कितना बन जाता है? 150 बन जाता है। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर? बताइए क्या आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? देखो, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% में 25% का डिक्रीमेंट हो गया, मतलब वो अब लास्ट में कितनी बची? 75%। तो मन ही मन में इतना काम तो कर ही लेना है कि कोई भी चीज अपने आप में होती है 100%, 25% का डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीज हो गई 25%, तो बची कितनी? 75%। और 75% को मेरे प्यारे बच्चों फ्रैक्शन में हम बोलते हैं 3/4। गॉट इट? तो 3/4 की ही वैल्यू दी हुई है आपको। अब हम वैसे नहीं करेंगे जैसे हम छोटी क्लासेस में करते हैं, वैसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो हम बिल्कुल डायरेक्टली करने वाले हैं, सिंपल। 3/4 जो दिया है वो न्यू नंबर बिकम्स 150, यानी कि 3/4 की ही वैल्यू कितनी मेरे दोस्त? 150। अब 3/4 की वैल्यू 150 है तो 1 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है या 1 होती है, ये कहा जाए। ठीक है, चलिए आइए। तो 1 कैसे निकालें? 1 की वैल्यू निकालना है। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 150 इंटू 4/3। वैसे हम डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो 3 से ये 50 टाइम गया मेरे दोस्त, 50 इंटू 4 दैट इज 200। कितना आ गया? 200। तो 3/4 की वैल्यू आपको गिवन थी और आपको 1 की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 1 और 100% होती है, खुद में 1 और परसेंटेज में 100% होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से 3/4 की वैल्यू 150 दी हुई है, तो इस हिसाब से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 200। और 1 की वैल्यू निकालना मतलब ओरिजिनल नंबर फाइंड करना, सिंपल है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस वो थोड़ा सा चेंज कर देता है। नंबर इज इंक्रीज बाय 25%, नंबर विल बिकम इतना। बताइए कि वो नंबर क्या था, ऐसा है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस फ्रॉम 80 रुपीज टू 92। मतलब 80 रुपीज पर लीटर पेट्रोल था, अब 92 रुपीज पर लीटर हो गया, सिंपल। अब बताइए द परसेंटेज इंक्रीज, कितने परसेंट का चेंज हुआ? तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त? पहले तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे, सॉरी, पहले तो चेंज निकालेंगे। कितना चेंज हुआ? 80 से हो रहा है 92, दैट इज 12 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 12 का इंक्रीमेंट आउट ऑफ 80 पर हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 100। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करते लेकिन 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से 5 टाइम कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 15%। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर 80 रुपीज दाम है पेट्रोल का और अब वो 92 हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ 15% का इंक्रीमेंट हुआ। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 15%। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों। अ मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम। कितने का भाई? 60%। ओके, अ मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम। अगर कोई व्यक्ति है और वो अपनी इनकम का 60% खर्च कर देता है, तो बचा कितना? अपने आप क्लियर हो गया सर, 40%। तो दिमाग में ये चीजें चलना चाहिए कि यार 60% खर्च करता है तो पक्का 40% सेविंग करता है, ये तो दिमाग में बाय डिफॉल्ट आना ही चाहिए। इतने लिए आएगा, जितने लिए आएगा दिमाग में उतने लिए सॉल्व होगा।
40% की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी दी हुई है 2000, क्योंकि सेविंग कितनी करता होगा 40%, और बंदा बोल रहा है 40,000, मतलब जो सेविंग करता है वही 2000 के बराबर है, तो यानी कि 40% बराबर है 2000 के। अब मुझे कितना निकालना है, आप तो पहले ही जानते हो, मुझे 100% की जरूरत है, तभी तो मुझे इनकम पता चलेगी। तो बस अगर 40% की वैल्यू 2000, तो मुझे 100% की वैल्यू निकालना है, सिंपल। तो पहले मैं 1% की वैल्यू निकालता हूँ, वो कैसे आएगी 2000 डिवाइडेड बाय 40 करके, और मुझे 100% की निकालना है, तो क्या करूंगा 2000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये 500 टाइम कैंसिल, 500 इंटू 10 दैट इज 5000 रुपीज, यानी कि 5000 रुपए आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, 5000 रुपए हो जाएगा। उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 5000, यानी कि 5000 रुपीज उसकी इनकम है, जिसका 60% वो खर्च करता है, यानी 3000 रुपए खर्च करता है, और 40% सेविंग करता है, दैट इज 2000 सेविंग करता है। क्वेश्चन देखने में छोटा है, लेकिन इसी से तो फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम सीखेंगे, इससे बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको आने वाले कठिन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना आए। चलिए आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सैलरी ऑफ अ मैन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन अगेन इंक्रीज्ड बाय 20%। यार 2 टाइम्स उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, कितनी 2 टाइम, एक 20% और एक और अगेन 20%। टोटल इंक्रीमेंट बताना है, मतलब ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीमेंट ये मांग रहा है। सिंपल सी बात है, अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा था, उससे ही करना है। चलो बताओ क्या आंसर आएगा, सभी लोग आंसर देंगे। कितना है 44 48, चलो देखते हैं। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। भाई सैलरी ऑफ अ पर्सन या ऑफ अ मैन इज इंक्रीज बाय 20%, तो ए की वैल्यू 20% है दोस्तों, और बी की वैल्यू कितनी 20%। ए और बी दोनों दिए और इंक्रीज ही हो रहा है, सिंपल है। तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो नेट परसेंटेज निकालेंगे या ओवरऑल परसेंटेज, तो कितना आएगा ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये तरीका होता है, दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव लगाने की जरूरत ही नहीं। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, तो 20 प्लस 4 यानी कि फाइनली कितना आएगा 44%। कितना आएगा नेट परसेंटेज इंक्रीमेंट 44, ओवरऑल 44%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी का 44% ही आया था? चलो बहुत बढ़िया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आखिर ये देखते हैं। देखो 25% ऑफ 40% ऑफ अ नंबर इज 50। किसी संख्या का क्या बोला उसने 25% ऑफ 40% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 40% कीजिए आप, फिर 25% कीजिए, तब जाकर आपको वैल्यू कितनी है 50 दी हुई है। फाइंड द नंबर, वो नंबर निकालना है। देखो दो तरीके सॉल्व करने के, पहला नॉकआउट करें, नॉकआउट का मतलब ऑप्शंस उठाकर हम उसका 40% निकालें एंड देन उसका 25% निकालें, जिस ऑप्शन से मैच कर जाए कि यार 50 आ रहा है वो सही आंसर हो सकता है। एक तरीका तो ये है नॉकआउट। नॉकआउट का मतलब होता है ऑप्शन चूज करके और फिर उस पे वो करना, क्या बोलते हैं, चेक करना। सिंपल है, चेक करना कि भाई एक एक नंबर को लेके चेक कर रहे हैं कि वैल्यू क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है, वैसा। बट ठीक है, चलो अब सवाल ये है इसके अलावा क्या किया जाए। सर सुनो बेटा, किसी भी नंबर को x मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मानने में बुराई नहीं है ना। चलो x का 40% निकालना है। 40% यानी कि क्या होगा मेरे भाई 40 डिवाइड बाय 100, दैट मीन 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 5 जा 2/5, बोलो यस या नो। तो 40% 2/5 होता है, ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे। ठीक है, 25% कितना होता है 1/4, अब तो याद हो ही गया होगा। तो x मल्टीप्लाइड बाय 2/5 इंटू 1/4, ये क्या करा आपने 40% x का और फिर उसका भी 25%, ऐसा ना लिखकर हम क्या लिखेंगे x मल्टीप्लाइड बाय 2/5, वही मतलब निकल रहा है, इंटू 1/4, और इसी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 50 रुपीज आ रही है। देखो 2 से ये 25 टाइम गया, ठीक है, x की वैल्यू निकालना है तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 25 कितना आ गया 500। आप इस तरह से मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं। चले क्या आया 500, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। पहले 40% निकालना उस नंबर का, फिर 25% निकालना है। हमने उस नंबर को x मान लिया, x का 2/5, उसका 1/4 इज इक्वल टू 50। अब अगर उसका
50 इस तरह से दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है भाई, x की वैल्यू निकालना। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 500, यानी कि अगर हम निकालने जाए तो ये कितना आएगा 500 रुपए। और 500 ऐसे देखा जाए तो 500, और अगर आप नॉकआउट करते तो क्या करते, सर मैंने पहले 400 को लिया और उसका कितना निकाला 40%, कितना आ गया 160। सही है, मैं थोड़ा सा मनी मन में कर लेता हूँ कैलकुलेशन, वही आपको सीखना दोस्तों। 400 का 40% 160, ओके 160 का 25%, 160 का आधा 80, 80 का आधा 40, 50 तक नहीं पहुंच पाए, तो पक्का है कि 400 से ज्यादा ही होगा। फिर आप ऑप्शन नंबर बी को नॉकआउट करते तो 500 को लेते। 500 का मनी मन में 40% करो, 200 आएगा, 200 का 1/4 करना है, 200 का आधा 100, 100 का आधा 50, आ गया, मैच कर गया। तो इस तरह से वैसे भी आंसर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें, एक तरीका ये है, ठीक है। चल, अब हमने सॉल्व कर लिया, आंसर भी आया, सबका सही आया होगा। अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा। प्राइस इंक्रीजेस 500 टू 650, परसेंटेज इंक्रीज। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, फिर भी एक बार आंसर बताएं आप। प्राइस 500 था पहले और अब कितना हो गया 650। मेरे प्यारे बच्चों कितना बढ़ गया 150, ओके, आउट ऑफ कितना 500, परसेंटेज में निकालना है इनटू 100, 20 से 20 कैंसिल आउट, 5 से कितनी बार 30, यानी कि आंसर कितना हो गया 30%। काफी इजी क्वेश्चन था, बट ठीक है जैसे ही आएगा करना है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं यार, तो उसके बाद आज की क्लास को यही ओवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अ नंबर इज 40% लेस देन अनदर नंबर। एक संख्या है जो कि दूसरी संख्या से कितनी है 40% कम है, ऐसा बोला है। यस, अ नंबर इज 40% लेस देन अनदर नंबर, व्हाई व्हाट परसेंट इज सेकंड नंबर ग्रेटर देन द फर्स्ट। ये तो काफी मजेदार चीज है यार, पहला नंबर दूसरे नंबर से इतना ज्यादा तो दूसरा नंबर से पहले नंबर कितना कम है, ऐसी चीजें निकालना है। चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार आप ट्राई करना चाहें तो करें दोस्तों, और आंसर बताएं क्या आ रहा है, फिर मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवाता हूं। अ नंबर इज 40% लेस देन अनदर नंबर। एक संख्या है जो कि दूसरी संख्या से 40% कम है, ठीक है साहब। वाई व्हाट परसेंट इज सेकंड नंबर ग्रेटर देन द फर्स्ट। तो बताइए दूसरी संख्या पहली वाली से कितनी ज्यादा है। भाई पहली वाली तो दूसरी वाली से 40% कम है, लेकिन जो दूसरी वाली है वो पहली वाली से कितने परसेंट ज्यादा है, सिंपल। आइए दोस्तों मैं सॉल्व करवाता हूं आपको, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। जिन लोगों का आंसर आ गया बहुत बढ़िया है, जिनका नहीं आया देखो बेटा सॉल्यूशन। चल, अ नंबर इज 40% लेस देन अनदर नंबर, सिंपल। अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 40% कम है, अपन एक काम करते हैं, दूसरे नंबर को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x, y भी मान सकते हो x भी मान सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है, a और b भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दूसरा नंबर x है मेरे भाई, तो उसका 40% कम है कौन, ये पहला नंबर। तो 40% कम मतलब कितना बचा, उस नंबर का 60%। क्या ये बात सही है, यस। तो x मल्टीप्लाइड बाय 60/100, मतलब पहला नंबर हो गया 60 इंटू एक्स अपॉन 100। इसको कैसे करके देखो सॉल्व करोगे, 2 3 जा 2 5 जा, यानी कि 3/5x। x अगर 40% कम है तो फिर वो 3/5x बन जाएगा। बोलो यस या नो। कोई भी चीज अगर 100% है उससे मैं 40% डिक्रीज कर रहा हूं, तो सिंपल मैं 60% बचूंगा उस संख्या का, यानी कि ये है फर्स्ट नंबर एंड दिस इज सेकेंड नंबर। और क्या निकालना है कि वो जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले से परसेंटेज में कितना ग्रेटर है। वाई व्हाट परसेंट इज सेकेंड नंबर ग्रेटर देन द फर्स्ट। भाई पहला वाला तो छोटा है बाद वाले से, लेकिन जो बाद वाला है परसेंटेज में कितना बड़ा, ये निकालना है सिंपल। तो यार एक्स भी पता है आपको और ये भी पता है, सेकंड नंबर भी पता है, फर्स्ट नंबर भी पता है। अब तो आपको क्या निकालना है, कितना इससे ये कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा, तो पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा, x माइनस 3x/5। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 2x/5, यानी कि वैल्यू के हिसाब से बात करें तो 2x/5 ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज में आंसर देना है तो ज्यादा है 2x/5। किस पर ज्यादा है, इस पर 3/5x मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर ले आएंगे। 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल,
2/3 मल्टीप्लाइड बाय 100, और 2/3 को मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज में क्या बोलते हैं, 66.66%। तो 2/3 इंटू 100 को आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 66.66%। प्यारे दोस्तों कितना आएगा, 66.66%। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सभी क्वेश्चंस। तो कैसी लगी आज की क्लास, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर मजा ही आ गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा, इसके आगे परसेंटेज की कुछ और कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यस एनटीपीसी में आए हुए कुछ सालों में, पिछले 10 सालों का मान लें, हाँ ठीक है 10 ईयर्स जो पहले के पेपर्स हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आप बिल्कुल तैयार है ना, ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।